दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 3:4 है। देखो, जब भी कभी प्रश्न में अनुपात दिए होते हैं संख्याओं के, तो उन संख्याओं को किसी अनुपात को किसी चर से गुणा करके संख्याओं को माना जा सकता है। तो माना दोनों व्यक्तियों की आय क्रमशः 3x और 4x है। इस तरह हम आय मान सकते हैं। अब आगे देखो, उनके खर्चों का अनुपात 5:7 है। तो माना खर्चे बराबर अब यहाँ 5 और 7 है, यहाँ अलग चर लेंगे हम, तो ये हो गया 5y और 7y। एक आ गया हमारे पास खर्चे, ये आ गया आय और ये आ गया खर्चा पहले आदमी का, और ये आ गया दूसरे व्यक्ति की आय और दूसरे व्यक्ति के खर्चे। अब आगे बढ़ते हैं। यदि प्रत्येक 15,000 रुपये वार्षिक बचत करता है। देखो, बचत कैसे निकालते हैं हम? कुल आय कितनी है, कुल खर्चे कितने हैं। तो प्रश्न के अनुसार अगर पहले व्यक्ति का देखा जाए तो कुल आय 3x है और खर्चे 5y हैं, और बराबर कितना होगा 15,000। बचाता 15,000 ही है। ऐसे दूसरे व्यक्ति का देखते हैं हम। दूसरे व्यक्ति की कुल आय 4x है और खर्चे 7y हैं, तो 7y, ये भी 15,000 ही बचाता है। इस तरह दो समीकरण आ गई। अब इन दोनों समीकरण को चाहो तो इस वाली समीकरण को, ऊपर वाली समीकरण को हम 4 से गुणा कर दें और नीचे वाली समीकरण को 3 से गुणा करके और इसको आपस में घटा के हल कर सकते हैं विलोपन विधि से। या तुम चाहो देखो सीधे इसको घटा दो। घटाते देखो ये दोनों तो आपस में बराबर है ना, 15,000 कट जाएंगे, x और y में कोई संबंध आ जाएगा। मान लो ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। 1 और 2 को घटाते हैं हम। घटाने के लिए इनके चिन्ह बदलने पड़ेंगे, तो यहाँ माइनस कर दिया, ये प्लस कर दिया और ये माइनस कर दिया। ये तो पूरा कट जाएगा, यहाँ बचेगा 0 और इधर क्या आएगा देखो, ये माइनस का 1x आएगा। 4x में से 3x घट जाएगा तो माइनस का 1x आएगा, और यहाँ 7y प्लस का है और ये 5y माइनस का है, तो प्लस का 2y आएगा। तो देखो इस तरह से एक सिंपल सा हमारे पास इनके साथ वो आ गई, रिलेशन आ गया है कि -x बराबर प्लस 2y बराबर 0, मतलब x बराबर 2y, x y का दुगना है। इसे किसी भी समीकरण में प्रयोग कर सकते हैं, चाहे तो पहली समीकरण चाहे दूसरी में। हम समीकरण 1 को लेते हैं। समीकरण 1 से पहले समीकरण को लिया तो देखो 3x है ना, x जगह 2y रख दिया, -5y बराबर 15,000। अब इसको सरल कर देते हैं। 3 दूनी 6y - 5y, सिर्फ y आ गया, ये डायरेक्ट आंसर ही आ गया। तो y का मान आ गया 15,000। एक चर आ गया हमारे पास 15,000। अब x निकालते हैं हम। x यहाँ से निकाल सकते हैं। x बराबर 2y 2 गुणा में 15,000 मतलब 30,000। अब हमें देखो निकालना क्या था इसमें प्रश्न में, उनकी वार्षिक आय। हमें उनके खर्चे तो निकालने ही थे, तो हमें सिर्फ x निकालना था। मुख्य चीज़ x था, क्योंकि आय क्या थी उसकी 3x और 5x, 3x और 4x। तो देखो पहले वाले की वार्षिक आय कितनी होगी, पहले व्यक्ति की वार्षिक आय होगी 3x है, मतलब 3 गुणा में 3,000, 30,000 मतलब 90,000। पहले व्यक्ति की वार्षिक आय 90,000 है। और दूसरे व्यक्ति की 4 गुणा में 30,000। दूसरे व्यक्ति की अगर वार्षिक आय निकालें तो 4x है, मतलब 4 गुणा में 30,000। तो 4 को 3 से गुणा तो 1,20,000 आ जाएगी। तो ये दूसरे व्यक्ति की आ गई। इस तरह दोनों की आय आ गई। और खर्चे निकालने होते तो हम y के मान को यहाँ रख के और खर्चे निकाल सकते थे।